पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में। ठीक है, पहली क्लास में हमने पढ़ा कि प्लांट्स के अंदर दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब हमने शुरुआत से अगर हमने सेल को डिफाइन कर दिया कि सेल किस चीज को कहेंगे हम, और सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शन कैसा होता है। सेम फिर हमने पढ़ा कि टिश्यू किसको कहते हैं हम, टिश्यू का टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, और टिश्यू के किस चीज को हम टिश्यू कहेंगे। उसी टिश्यू, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ सेल हैं, उन्हीं को आगे हम एक प्लांट के अंदर एक प्लांट की बॉडी में, ठीक है, एक प्लांट की बॉडी में उन टिश्यूज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि प्लांट की एक चीज क्यों दूसरी चीज से मतलब मुख्तलिफ है। पत्ता है, शाख है, रूट है, स्टेम है। ठीक है, तो ये टिश्यूज ये क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम पढ़ेंगे। अब परमानेंट टिश्यू जो है, इसमें दो क्लासेस हैं, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू मींस ये होते हैं सिंपल, ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ सेल के बने हुए। ठीक है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। एक ही तरीके के सेल से बने होते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं होमोजीनियस भी कहते हैं, होमोजीनियस टिश्यू भी कहा जाता है। कितना याद रख लो। ठीक है, मतलब एक ही तरीके के सेल के बने होते हैं। ठीक है, और इनमें अब कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहला है पेरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, पेरेन्काइमा टिश्यू सिंपल टिश्यू है प्लांट के अंदर। ठीक है, मोस्ट कॉमन प्लांट टिश्यू, सबसे ज्यादा जो प्लांट्स में पाया जाता है वो परमानेंट टिश्यूज में वो है पेरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, प्रेजेंट बीनीथ द एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस मीन्स जो प्लांट की सबसे बाहर वाली लेयर होती है। ठीक है, उसके नीचे जो लेयर होती है वो किस टिश्यूज की बनी होती है, टिश्यू हमने क्या वो किन सेल्स की बनी। तो बहुत सारे जब सेल्स इकट्ठे होते हैं उनको हम टिश्यू कह देते हैं। तो वो लेयर किन सेल्स या किन टिश्यूज की बनी होती है। ठीक है, बाहर वाली लेयर से अंदर वाली। ठीक है, ये बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस होती है, बाहर वाली लेयर, उसके अंदर वाली लेयर जो है वो इन पेरेन्काइमा टिश्यूज से बनी होती है। ठीक है, दे आर लूजली अरेंज। ठीक है, अब वो वहां पे इनका जो स्ट्रक्चर है ये सॉफ्ट नहीं है, ये बहुत ही नरम होता है। लूजली अरेंज होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ इनमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती है, बल्कि लूजली अरेंज होते हैं इनके बीच में। हैविंग लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस। ठीक है, इनके बीच में एक सेल, मतलब एक हुआ ये ऐसे सेल जुड़ा रहे। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइटली अटैच। ठीक है, तो ये बजाय पूरे पूरे जुड़ने से ये लूजली अटैच होते हैं, सपोज ऐसे हैं। ठीक है, और इनके बीच में इंट्रासेलुलर बाउंड्री मींस जो बाउंड्री, जो स्पेस, इंट्रासेलुलर स्पेस मींस ये जो वो स्पेस जो दो सेल्स के अंदर हो। ठीक है, एक मतलब ये वाली स्पेस है, ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, ये ऐसे जुड़े, इनके बीच की जो स्पेस है ये वाली, इसको कहेंगे हम इंट्रासेलुलर स्पेस, दो सेल्स के बीच की जगह। ठीक है, इंट्रासेलुलर स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। ये इंट्रासेलुलर स्पेस की वजह से, ये लूजली अरेंज होने की वजह से इनके अंदर ये क्या करते हैं, काम करते हैं, ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं। मतलब इनके अंदर जगह होती है कि किसी मटेरियल को अपने अंदर रख सकते हैं। तो वो कौन सा मटेरियल है, फूड मटेरियल। ठीक है, हम यहाँ पे शॉर्ट पे लिखते हैं, आप ये लगा सकते हैं आप विच फॉर दिस दैट, बीच में कोई चीज सेंटेंस को सिंपल करने के लिए आप यूज कर सकते हैं अपने नोट्स में। ठीक है, अच्छा ये होते, ये यहाँ पे है सिंपल टाइप के ये टिश्यू जिनको कहते हैं पेरेन्काइमा टिश्यू। तो ये लूजली अटैच है, मतलब देखिए यहाँ इनके बीच में
इंट्रासेलुलर स्पेस है, तो आप ये देख सकते हैं इनके बीच में स्पेस, ठीक है, इनके बीच में ये अच्छी वाली स्पेस होती है जिसमें ये कुछ मटेरियल क्या करके करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, और वो होता है फूड मटेरियल इनके अंदर, ठीक है। दूसरे टाइप के टिश्यू है जो सिंपल टिश्यू है प्लांट्स के अंदर, वो है कोलन काइमा टिश्यू। कोलन काइमा टिश्यू लिख सकते हैं। आर मोस्ट फ्लेक्सिबल टिश्यू इन प्लांट्स। मोस्ट फ्लेक्सिबल मीन्स बहुत ज्यादा टेंसाइल है, ये टेंशन क्रिएट, मतलब फ्लेक्सिबल ये क्या है कि खींचे जा सकते हैं, ठीक है, मुड़े जा सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ये उनको कहते हैं कोलन काइमा, ठीक है। प्रेजेंट इन क्लाइंबर्स एंड टेंड्रिल्स। क्लाइंबर्स होते हैं वो प्लांट्स जो दूसरे प्लांट पे ऊपर चढ़ के ग्रो कर सकते हैं, जो दूसरे प्लांट पे चढ़ सकते हैं, ठीक है, जैसे ग्रेप्स ग्रेप्स वगैरह। और फिर दूसरे पंपकिन है, वो वाले पौधे। तो ये कोलन काइमा टिश्यू ज्यादा उनमें पाए जाते हैं, तभी वो ग्रिप्ट करते हैं दूसरे को पकड़ के, प्लांट को पकड़ लेते हैं। टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स वो होती है, आप ग्रेप के उसको देखा होगा तो उसमें ये है सपोज स्टेम, उसके बाहर ये ऐसे ये वर्क की निकली होती है, उनको कहते हैं टेंड्रिल्स, और इनके जरिए से ये उस दरख्त की शाख को पकड़ते हैं, ठीक है, ये टेंड्रिल्स की हेल्प से। तो ये क्यों टेंड्रिल्स इतने उनकी हेल्प से पकड़ते हैं तो प्लांट ऊपर की तरफ चलता है, ठीक है, वो ब्रांचेस को पकड़ते हैं, दरख्त की ब्रांचेस को पकड़ते हैं, तो ये प्लांट ऊपर की तरफ उस दरख्त पे चढ़ता है, उसको कहते हैं क्लाइंबर, और टेंड्रिल्स की हेल्प से। तो ये इन टेंड्रिल्स में कौन से टिश्यू होते हैं, कोलन काइमा टिश्यू, ठीक है। हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट, विच हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट एंड बाइंडिंग, ठीक है, ये कहीं भी किसी तरफ भी इसको मोड़ लो, इस प्लांट को, वो मुड़ जाएगा, और इन टेंड्रिल्स की हेल्प से ये इन टेंड्रिल से सपोर्ट लेता है और उस प्लांट के ऊपर लटका हुआ रहता है या उस पर बैठा रहता है, ठीक है, ये उसको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। और कौन से टिश्यू होते हैं उसमें, कोलन काइमा, ठीक है। फिर है सिक्लेरन काइमा। सिक्लेरन काइमा टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज आर हार्ड एंड स्टफी हैविंग डेड सेल। स्क्लेरन काइमा टिश्यू जो प्लांट्स में होते हैं वो बहुत सख्त वाले, वो सख्त होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली जुड़े रहते हैं, सख्त बना देते हैं उस चीज को, अपने जहाँ पे वो जुड़े रहते हैं, जो जुड़ के जो चीज बनाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन बार्क ऑफ ट्रीज, हस्क ऑफ कोकोनट एटसेट्रा, ठीक है, एग्जांपल से बहुत इजी याद रह जाता है, ठीक है। अब ये फ्लेक्सिबल है, देखो ये है लूजली अटैच, लेकिन इनके अंदर जो लेयर होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, अच्छी मतलब स्ट्रेंथन होती है, तो इनको आप ये खींचे जा सकते हैं, ठीक है, जल्दी टूटते नहीं है। ये है कोलन काइमा टिश्यू। फिर है ये स्क्लेरन काइमा टिश्यू जो कि हार्ड होते हैं, स्टफी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, देखो ये दीवार की तरह मजबूत हैं, एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो इसकी वजह से ये इनमें हार्डनेस आ जाती है। और ये कहाँ पे होते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं बार्क, जो बाहर से छाल होती है दरख्त की, ताकि ये हार्ड होते हैं, ताकि दरख्त को कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, छोटी मोटी चीजों से। तो दूसरा ये कहाँ होते हैं, कोकोनट। अब जो नारियल आप तोड़ते हैं उसके अंदर कितनी शक्ति होती है, ठीक है, वो सख्त, वो क्यों, क्योंकि उसके अंदर टिश्यूज इतने स्ट्रांग तरीके से जुड़े हैं आपस में कि वो जल्दी टूटते नहीं है, ठीक है। तो जब वो नहीं टूटते हैं तो हमें नारियल तोड़ने में भी जोर लगाना पड़ता है। तो उसके अंदर कौन से टिश्यू होते हैं, स्क्लीरन काइमा टिश्यू प्रेजेंट इन हस्क ऑफ कोकोनट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, एक और टाइप के टिश्यू है, इरेनकाइमा टिश्यू, ठीक है। इरेनकाइमा टिश्यूज आर प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स। याद रखना ये एक्वेटिक प्लांट्स में होते हैं, मतलब वो पौधे, एक्वेटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं, ठीक है, पानी के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर कौन से टिश्यूज होते हैं, इक्रीरन एरी इरन एरन काइमा टिश्यू, सॉरी, इरन एरन काइमा टिश्यू प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स,
ठीक है, जो प्लांट्स पानी में ग्रो करते हैं, पानी के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है, हैविंग लार्ज स्पेस एंड कैविटीज। इन टिश्यूज की क्या खूबी होती है वहां पे ग्रो करने की कि इनके अंदर भी बड़ी बड़ी जगह होती है और खाली जगहें होती है, मतलब वो उनको बीच में जगह होने की वजह से क्या करती है, ये उनको हल्का बना देती है ताकि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर सके, वो पानी की मूवमेंट के साथ चल सके, इधर उधर जा सकें। अगर वो एक ही जगह अगर ये फ्लोट करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी उनको, तो वो पानी पे ग्रो नहीं कर सकते हैं, वो टूट सकते हैं, ठीक है। कैविटीज इन बिटवीन, उनके बीच में ये है स्क्लेरन काइमा टिश्यू। सपोज ये देखो इनके अंदर स्पेस, स्क्लेरन सॉरी ईरन काइमा टिश्यू, ठीक है, ये इनके अंदर कैविटीज होती हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे इनको पानी के ऊपर फ्लोट करने में, तैरने में हेल्प हो जाती है।